दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दो स्टॉक्स में से कोई एक बेस्ट स्टॉक को चुनने की क्या टेक्निक होती है और क्यों जरूरी है एक बेहतर स्टॉक को चुनना। दोस्तों स्टॉक मार्केट नॉलेज सीरीज का ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है। तो इस चैप्टर 3 में हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर 100 रुपए है या हम 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि हम उनको एफडी में डाल सकते हैं, हम उसको पीपीएफ में डाल सकते हैं, पीएफ में डाल सकते हैं, मैं उससे गोल्ड खरीद सकता हूँ, हम फिक्स डिपॉजिट आरडी कर सकते हैं या हम स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं, क्रिप्टो में डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी टेक्निक्स होती है हमारे पास अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की। तो एक पिछले वीडियो में, एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने डाला था, या मेरे स्टॉक मार्केट सीरीज की जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में से हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिटर्न, हमें क्या रिटर्न हिस्टोरिकली उसने दिया है और हम एक्चुअली कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आने वाले जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसमें हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी मुझे एज अ एक इन्वेस्टर या मुझे स्टॉक मार्केट में लगाना है या मुझे गोल्ड में लगाना है, इसकी समझ आ चुकी है मुझे और उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है गुरु, अब मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट समझता हूँ, स्टॉक मार्केट में मुझे रिटर्न मिलता है बेटर देन जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है मेरे उसके, और मुझे उसके बारे में समझ है तो मैं उसमें खेल खिला सकता हूँ। बट अभी एक सवाल मेरे सामने ये खड़ा हो जाता है कि यार स्टॉक मार्केट में तो करीब करीब 4,000 4,500 स्टॉक लिस्टेड है, अब इनमें से किस स्टॉक में हम लगाएंगे। तो हमने बहुत सारे रिसर्च करे, यूट्यूब वीडियोस देखे, चैनल्स देखे, गूगल किया, अपना ज्ञान लगाया, दोस्तों यारों फूफा मामा सबसे हमने पूछ लिया। तो मैं किसी ने कहा अरे एक काम करो फला स्टॉक ले लो, किसी ने कहा एक काम करो वो स्टॉक ले लो, वो अभी 100% चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे, किसी ने कहा पेनी स्टॉक में पैसा लगा दो, एक साल में पैसा जो है तुम्हारा 10 गुना हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमको पता चलते हैं। तो उसके लिए सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका तो यह है कि दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। और अपनी अकल कैसे लगेगी? अपनी अकल लगेगी आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि हाँ भाई, ये कुछ चंद स्टॉक्स हैं जिनको मैंने पिछले 20 साल 25 साल का डेटा मैंने एनालाइज किया, उसके बारे में स्टडी करी और पता चला कि ये स्टॉक्स हैं जो मुझे एक अच्छा रिटर्न दे चुके हैं और आने वाले समय में भी, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इनके विजन अच्छा है, आने वाले अगले 15 20 50 सालों तक मुझे लगता है कि ये बिजनेस बढ़िया चलेगा। तो अब मैं उन 50 या 100 स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ। तो मैं 100 स्टॉक्स के 100 स्टॉक्स तो खरीद नहीं सकता, तो अभी मुझे इसमें से और शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। फिर मुझे पता चला कि हाँ, ये कुछ 2 4 5 स्टॉक्स हैं जो बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं, या 10 स्टॉक हैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स हैं और इनका रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। तो अभी मेरे पास लगाने को तो सिर्फ 100 रुपए है। अब 100 रुपए को मैं कहाँ लगाऊं? तो एक हो सकता है 100 रुपए को मैं एक ऐसी जगह लगाऊं जहां पे अगले 20 साल में 100 का 200 हो जाए, यानी मेरा पैसा डबल हो जाएगा। या हो सकता है मेरा पैसा 100 का 50 भी हो सकता है, आधा हो सकता है। या हो सकता है कि मेरा पैसा 100 का 1000 हो जाए। तो ये पता कैसे चलेगा? तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की। तो इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स के थ्रू ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे अपना एक लमसम अमाउंट लगाना है और एक टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं लगाना चाहता हूं, तो मेरे स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस रही और मैं किस स्टॉक में पैसा लगाता। स्टॉक में पैसा जो रिटर्न मिलने के तरीके होते हैं वो यूजुअली दो ही तरीके होते हैं। पहला, जो स्टॉक की परफॉर्मेंस होती है, जो स्टॉक आज 100 रुपए पे है वो 200 रुपए पे आएगा, 400 रुपए पे आएगा।
तो उसके बेसिस पे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और एक टाइम पे जब मैं निकालता हूँ तो 100 रुपए का स्टॉक लेट्स से 1000 रुपए का हो गया तो मुझे 900 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और दूसरा उसमें जो इनकम होती है वो डिविडेंड के थ्रू हमें इनकम मिलती है कि स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड है उसके बेसिस पे वो क्वार्टरली या ईयरली हाफ ईयरली डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए का। वो मुझे पर स्टॉक इतना डिविडेंड मिलता है जो कि अदर देन प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों ही टेक्निक्स हैं किसी भी स्टॉक के थ्रू पैसा कमाने की। तो अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं या बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिविडेंड देख के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं कि ये स्टॉक तो डिविडेंड देता है और उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये डिविडेंड एक फिक्स इनकम है, वो आएगी आएगी। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमें डिविडेंड के बेसिस पे देते हैं पैसा। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया हो गया, आप स्टॉक्स की लिस्ट उठा के देख सकते हैं कि किसकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा है। बीपीसीएल हो गया, आईटीसी हो गया या कोई आईटी के स्टॉक्स हो गए, सब सब बढ़िया बढ़िया डिविडेंड देते हैं। 4%, 5%, 8%, 10% तक भी डिविडेंड यील्ड जाती है। लेकिन क्या डिविडेंड होना चाहिए हमारा क्राइटेरिया स्टॉक को सेलेक्ट करने का, या मुझे अपना पैसा लगाना है वो डिविडेंड के बेसिस पे होना चाहिए, या मुझे उस स्टॉक की परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखना चाहिए? क्योंकि मैं एक लंबी दूरी के लिए स्टॉक में पैसा लगा रहा हूँ, तो क्या मैं सिर्फ डिविडेंड देख के पैसा लगाऊं और मुझे रिटर्न मिल जाएगा, या मैं स्टॉक की परफॉर्मेंस देख के पैसा लगाऊं और मुझे रिटर्न मिल जाएगा? तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज वो बैठी बिठाई मनी होती है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, स्टॉक का भाव नीचे गिरे या ऊपर गिरे, लेकिन डिविडेंड मेरा आता रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं एक्सेल शीट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, दो स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे कि क्या अगर मैं इन दोनों स्टॉक्स में इक्वल अमाउंट कुछ सर्टेन टाइम के लिए लगा चुका होता, आज से 5 साल पहले 7 साल पहले अगर मैंने लगाया होता, तो आज वो अमाउंट कितना हो गया होता। तो 100 रुपए जो मैं लगा रहा हूँ, 100 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूँ, हम उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कितना भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो 100 रुपए जो मैं लगा रहा हूँ वो 100 रुपए का मुझे कितने परसेंट इवेंचुअली फाइनली रिटर्न मिलता है, वो डिविडेंड में के रूप में भी मिल रहा है, वो मेरे स्टॉक के प्राइस जो बढ़ रहा है उसके रूप में भी मिल रहा है। तो फाइनली मुझे 100 रुपए का फाइनल अमाउंट कितना मिलता है वो देखेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे एंड रिजल्ट से मैटर है। मुझे ये जरूरी नहीं है कि मेरा अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई स्टॉक तो मैं उसी में पैसा लगाऊं, नहीं, मेरे को मेरा पैसा है, मुझे अपने पैसे को बढ़ाना है। अभी वो एक घटिया स्टॉक जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ, अगर वो मुझे बढ़ा के दे देगा 20 साल में तो मैं उसमें पैसा लगाऊंगा। और एक बहुत नामी गिरामी बिल्कुल मार्केट लीडर स्टॉक है और अगर मुझे लगता है ये बढ़ा के नहीं देगा तो मैं उसमें पैसा नहीं लगाऊंगा। तो इस एक्सेल शीट के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे चल के स्टॉक हमें क्या रिटर्न दे सकता है। तो उसके लिए हम चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। दो स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई करे हुए हैं और उन दोनों स्टॉक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, उनके फंडामेंटल्स का और उनके प्राइस एक्शन का। तो वो देखते हैं वो दोनों स्टॉक कौन से हैं। वो स्टॉक्स जो है, दो स्टॉक वो है हमारे आईटीसी और इन्फोसिस, दोनों ही मार्केट के लीडर्स हैं, अपनी अपनी फील्ड में लीडर्स हैं। आईटीसी एफएमसीजी, टोबैको, होटल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री का एक लीडर स्टॉक है, इसकी मार्केट कैप लार्ज कैप में आती है। और सेम इन्फोसिस आईटी का एक लीडर है, इसकी भी मार्केट कैप लार्ज कैप में आती है। दोनों ही निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में आते हैं। तो चलिए इसका कंपैरिजन के लिए हम चलते हैं एक्सेल शीट में। तो ये मैंने एक्सेल शीट बनाई है, उस एक्सेल शीट पे वो देख सकते हैं आप, इसका नाम आईटीसी वर्सेस इन्फोसिस दिया है। आप कोई भी अपने स्टॉक्स निकाल सकते हैं। तो ये एक्सेल शीट मुझे कैसे हेल्प करती है कि मैं इनमें अपने स्टॉक्स की पिछली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस का डेटा डालता हूँ और देखता हूँ कि वो किस तरह का रिटर्न उन्होंने दिया है और मेरा फाइनल अमाउंट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या मुझे रिटर्न मिल सकता था स्टॉक से। तो पहले हम देखेंगे कि स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है। तो स्टॉक जो है हमारा इन्फोसिस और आईटीसी है। इन्फोसिस की जो मार्केट कैप है वो लगभग 7,58,000 करोड़ के आसपास है। आईटीसी की मार्केट कैप 3,16,000 के करोड़ है। इनका जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि जो 8 अप्रैल का क्लोजिंग प्राइस है, वो इन्फोसिस 1814 रुपए, आईटीसी 267 रुपए है। अल्फा इन्फोसिस का 22 है और आईटीसी का -9 है। मैं इसको अभी कलर कोड कर रहा हूँ, हम इस पे वापस आएंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या है। इसका
इसकी क्या वैल्यू रहती है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है। बीटा इन्फोसिस का अगेन 63 है एंड इसका 73 है, तो फिर अगेन इसको भी हम कलर कर देते हैं। 5 साल की CAGR इन्फोसिस की, इसको भी कलर करते हैं, देखेंगे कैसी रहती है। पी रेशियो इन्फोसिस का और ITC का 5 साल का जो EPS है, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, एबिटा मार्जिन जो रहा है उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, ROCE और ROE, ये सारे जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल को चेक करने के लिए। उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसका बिजनेस किस तरह का परफॉर्म कर रहा है वो जानने के लिए ये सारे स्टॉक्स की फंडामेंटल जो एनालिसिस है उसके लिए ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सब पे इंडिविजुअल हर एक कंपोनेंट पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा मैं, वो जिससे आपको इस आइडिया लगेगा कि क्या होता है ये सारे टर्म्स और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो इन्फोसिस का अल्फा है वो 22 है और जो बीटा है 0.63 है, जबकि ITC का अल्फा -9 है और बीटा 0.73 है। तो अल्फा बीटा क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए बेसिक, उसमें अल्फा और बीटा के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो अल्फा एक बार फिर से मैं यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। अल्फा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू अगर x है तो वो वैल्यू x का मतलब होता है कि वो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो इंडेक्स के रेफरेंस में कितनी ज्यादा रहेगी। तो अगर एक मेरा इंडेक्स 100% चलेगा तो जो मेरा अल्फा 22 इन्फोसिस का है तो मेरा इन्फोसिस जो है वो 120% चलेगा, 122% चलेगा, यानी कि 22% ज्यादा चलेगा इंडेक्स की परफॉर्मेंस से। वहीं अगर ITC का आप देखेंगे तो ITC का अल्फा -9 है, तो अगर मेरा इंडेक्स 100% दौड़ेगा तो मेरा एक्चुअली ITC जो है वो कम चलेगा, 91% या 92% चलेगा मेरा ITC। तो यानी कि अगर मैं अल्फा को देखूं उसके बेसिस पे इन्फोसिस ITC से बहुत बेहतर स्टॉक रहा है, और अल्फा और बीटा हमेशा हिस्टोरिकल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, स्टॉक के हिस्टोरिकल जो डेटा रहा है उसके बेसिस पे। बीटा क्या होता है, बीटा वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक बताता है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, यानी कि अगर मेरा मार्केट 100% दौड़ेगा या वॉलेटाइल होगा, ऊपर नीचे होगा, तो मेरा बीटा कितना होगा, तो दोनों का बीटा 1 से कम है, यानी कि दोनों में वॉलेटिलिटी कम है। मार्केट की वॉलेटिलिटी का इन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट जिस जिस लेवल से मार्केट गिरती है, जिस स्पीड से, ये उस लेवल से कम गिरते हैं। CAGR देखें तो 29 ऑलमोस्ट 30% रहा है CAGR इन्फोसिस का, और ITC का CAGR माइनस में रहा है, यानी कि जो कंपाउंडिंग करी है ITC ने वो एक्चुअली नेगेटिव में करी है। ये मैं पिछले 5 साल का डेटा बता रहा हूँ। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो रहा है वो 39 रहा है इन्फोसिस का, ITC का 24 है। जो EPS यानी अर्निंग पर शेयर है वो 9.1 रही है 5 साल से इन्फोसिस की, ITC की 6.1 है। एबिटा मार्जिन 28.7 रहा है इन्फोसिस का, ITC का एबिटा हालांकि ज्यादा है वो 40% रहा है। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 32% है इन्फोसिस की, ITC की 28 है। रिटर्न ऑन इक्विटी इन्फोसिस का 27 है, ITC का 20 है। ये सारे टर्म्स हम आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज के बारे में, बट यहाँ पे देख के समझ में आता है कि फंडामेंटली इन्फोसिस हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है एज कंपेयर टू ITC। हालांकि ITC एक बहुत अच्छा स्टॉक बोला जाता है, अच्छा स्टॉक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, निफ्टी का पार्ट है, निफ्टी टॉप 10 में आता है ये, तो इसमें बहुत अच्छा बोला जाता है स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 4-4.5% डिविडेंड यील्ड है। कई सारे एनालिस्ट को सुनेंगे तो वो ITC में पैसा लगाने को कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट शीट में कि क्या ITC में अगर मैं पैसा लगाता या मैं इन्फोसिस में पैसा लगाता तो मुझे क्या फर्क दिखता। ITC पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से न्यूज में है, क्योंकि वो अपने बहुत ही अच्छा इसने परफॉर्म करके दिखाया है, करीब करीब 20-25% इसने रिटर्न दे दिया पिछले 2 महीने में, और अभी एकदम से न्यूज में आ गया, सब कहने लगे हैं कि शेयर जिंदा हो गया है, ये रिटर्न दे देगा, अब इसमें पैसा लगाना चाहिए। मेरे बहुत सारे जानने वालों ने इसमें मुझे कॉल करा, मेरे आप
आप बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मेरे वीडियो देखा, जो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करा कि क्या आईटीसी में पैसा लगाना चाहिए। तो मैं हाँ या ना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन जो मैथ्स क्या बोलती है, और उसके बेसिस पे आप खुद से एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मुझे आईटीसी में पैसा लगाना चाहिए या मुझे इन्फोसिस में। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आईटीसी और इन्फोसिस का, बट इस एग्जाम्पल के जरिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी स्टॉक में मेरे पास एक अमाउंट है, उसमें अगर मेरे पास चॉइस है 2 स्टॉक की, तो मैं किस स्टॉक पे पैसा लगाऊं। क्या मैं स्टॉक के प्राइस को देखूंगा, या मैं स्टॉक के डिविडेंड को देखूंगा, या मैं स्टॉक के 5 साल के परफॉर्मेंस को देखूंगा, क्या मैं कैसे लगाऊं। मेरे पास कंफ्यूजन बहुत है, तो मैं कैसे उसमें पैसा लगाऊं। और अगर मैंने आईटीसी में पैसा लगाया होता तो क्या होता, और अगर मैंने इन्फोसिस में पैसा लगाया होता तो क्या होता। आप कोई भी 2 स्टॉक उठा के इस शीट में डाल सकते हैं। जो नेक्स्ट शीट है उसमें वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को आप चेंज कर सकते हैं। ये शीट मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक डाल दूंगा, आप उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के थ्रू, और अपने स्टॉक के हिसाब से इसको उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। कोई भी 2 स्टॉक, और उसमें 2 नहीं, 4, 10, 20, 50, आपको जितने भी स्टॉक हैं आप उसमें कॉलम्स ऐड करिए और अपने स्टॉक की परफॉर्मेंस देखिए हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे, और फिर डिसीजन लिए कि आने वाले 10, 15, 20 साल के लिए जो आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से स्टॉक्स होंगे जो हेल्प कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट शीट में मैं जो है मैंने एक निकाल ली है शीट, उसमें मैंने आईटीसी और इन्फोसिस का जो प्राइस है वो 2014 का जो प्राइस था, ये अप्रैल 2014 और आज के अप्रैल 2022 में जो प्राइस है आईटीसी का और इन्फोसिस का, उसके बेसिस पे, और 2014 से लेके 2022 तक जो डिविडेंड दिया है आईटीसी ने और जो डिविडेंड दिया है इन्फोसिस। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अगर कुछ एक लमसम अमाउंट लगाया होता या हमने कुछ लमसम शेयर खरीदे होते, तो हमने टोटल कितना इन्वेस्ट करा होता, उसकी करंट वैल्यू क्या होती, और उसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट क्या मिला होता, उस शेयर के बेसिस पे हमें टोटल डिविडेंड क्या मिला होता, और प्रॉफिट हमारा डिविडेंड से कितना आता, टोटल हमारा प्रॉफिट क्या होता है, और फाइनल आज की डेट में हमारे पास फाइनल कितना अमाउंट या फाइनल कितनी वैल्यू होती है, और रिटर्न हमें कितना मिला होता है। ये दोनों हम देखेंगे आईटीसी और इन्फोसिस के केस में। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कितना डिविडेंड मिला। 2014 में आईटीसी का प्राइस 230 था, 2014 में डिविडेंड 6 रुपए मिला पर शेयर, 2015 में 6 रुपए 25 पैसे, ऐसे ऐसे करते हुए टोटल 2022 में जो भी मिला है 5 रुपए 25 पैसे का रिटर्न मिला है। तो टोटल डिविडेंड जो अब तक का मिला है वो हो गया है 62.55 रुपीज। टोटल डिविडेंड पर शेयर 2014 से लेकर 2022 तक आईटीसी ने 62 रुपए 55 पैसे दिया है। इसी तरह जो इन्फोसिस ने टोटल डिविडेंड 2014 से 2022 तक में दिया है वो 284 रुपए पर शेयर दिया है। 2014 में आईटीसी 230 रुपए का था और इन्फोसिस 400 रुपए का था। आज के केस में 2022 में आईटीसी 265 रुपए का है और इन्फोसिस लगभग लगभग 4 गुना होके 1820 रुपए का हो गया। तो अब चलिए मान लेते हैं कि अगर मैंने 2014 में टोटल आईटीसी के 1000 शेयर खरीदे होते, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कैलकुलेशन को दिखाने के लिए, तो मेरे पास, या इसको ऐसे कहते हैं कि मेरे पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए थे, मैंने उसको आईटीसी में लगा दिया था, पूरे आईटीसी में लगा दिया था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कोई और स्टॉक नहीं था, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लिए दुनिया में स्टॉक में कोई और स्टॉक, मार्केट में कोई और स्टॉक नहीं थे, सिर्फ आईटीसी और इन्फोसिस। तो इन दोनों में से मुझे किस में स्टॉक में पैसा लगाता ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिलता। देखिए रिटर्न दोनों स्टॉक से मिला है, ऐसा नहीं है कि आईटीसी से रिटर्न नहीं मिला, रिटर्न आईटीसी से भी मिला है, रिटर्न इन्फोसिस से भी मिला है। बट बात वहीं पे आके अटक जाती है कि क्या 100 रुपए का मुझे 200 रुपए करना है, या 100 रुपए का मैं 500 भी कर सकता हूँ। और ये मैं मैथ्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ, स्टॉक की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो आज की डेट में अगर मेरे को 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो क्या मैं आईटीसी में लगा दूं या मैं इन्फोसिस पे लगा दूं। अगर मुझे ये जानना है, जो कि हर एक इंसान के मन में ये सवाल होता है, ये उलझन होती है कि किस स्टॉक में पैसा लगाए, तो उसको काफी सरल तरह से समझने के लिए मैंने ये एक्सेल शीट डिजाइन करी है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फोसिस खराब स्टॉक है या आईटीसी खराब स्टॉक है या आईटीसी बेटर स्टॉक है या इन्फोसिस बेटर स्टॉक है, कोई ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास स्टॉक्स की चॉइस करनी है आपको, तो किस तरह से मैं बेटर स्टॉक चूज कर सकता हूँ जो कि मुझे
अगर मैं किसी और स्टॉक में पैसा लगाता तो उससे मुझे जो रिटर्न मिलता, लेकिन अगर मैं इस दूसरे स्टॉक में पैसा लगाऊं तो उससे मुझे वो रिटर्न और ज्यादा मिलेगा। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें। तो देखते हैं कि अगर मैंने 1000 शेयर आईटीसी के 2014 में खरीदे होते तो टोटल आप देखिए मेरे लगभग 2,30,000 रुपए लगते, जिनकी करंट वैल्यू 2,65,000 होती है, क्योंकि आज इसका करंट प्राइस 265 रुपए। तो मुझे टोटल जो प्रॉफिट होता वो 35,000 का प्रॉफिट होता आईटीसी से 2014 से लेके 2022 तक। अब मुझे जो डिविडेंड टोटल 2014 से 2022 तक मिला वो 62 रुपए मिला। तो प्रॉफिट जो मुझे डिविडेंड से मिलता वो 62,550 रुपए मिलता। तो इवेंचुअली मुझे डिविडेंड से ज्यादा प्रॉफिट मिला रादर देन मेरे स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट से। तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट था 97,550 रुपए मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ। तो आज की डेट में जो करंट वैल्यू होती 3,27,550। तो 2,30,000 रुपए लगा के आज की डेट में मुझे 3,27,550 मिलते, जो कि मेरा रिटर्न 42% होता, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। अगर ओवरऑल ये दिस रिटर्न इंक्लूड्स डिविडेंड अमाउंट ऑल्सो, जो मेरा 62,000 रुपए। तो मेरा रिटर्न तो बहुत अच्छा है ये, यानी कि मुझे ये रिटर्न मिला 42%। आप कहेंगे बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, बिल्कुल सही। 42% मतलब मेरे वीडियो में मैं बोलता हूँ 12% 14% रिटर्न भी मिल जाए वो बहुत अच्छा रिटर्न होता है, लेकिन यहाँ तो 42% 3 गुना 4 गुना रिटर्न मिल रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन ऑन अ कॉन्ट्रेरी अब अगर हम देखें यही 2,30,000 रुपए अगर मैंने उठा के इन्फोसिस में लगाया होता तो क्या होता। तो उस केस में मुझे इन्फोसिस के 575 शेयर मिलते। अब 575 शेयर मुझे मिलते, उनकी करंट वैल्यू होती 10,46,500 रुपए, यानी जो मुझे प्रॉफिट मिलता आज की डेट में प्रॉफिट होता वो 8,16,500 रुपए होता। और जो मुझे डिविडेंड से प्रॉफिट मिलता वो मुझे मिलता 1,63,000, यानी कि मुझे टोटल टोटल जो प्रॉफिट मिलता वो 9,80,000 का प्रॉफिट मिलता। यानी कि जो फाइनल वैल्यू मेरी निकल के आती वो फाइनल वैल्यू मेरी निकल के आ रही होती 12,10,000 रुपए। और जो मेरा रिटर्न होता ये मेरा 426% रिटर्न होगा। ये हवा में आसमानी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ये कैलकुलेशन है। आप भी जाके इसके प्राइस को चेक कर सकते हैं 2014 में क्या प्राइस था दोनों स्टॉक्स का, डिविडेंड कैसा मिला, और उसके बेसिस पे आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर मैंने 2,30,000 रुपए आईटीसी में लगाए होते तो मुझे 42% का रिटर्न मिलता 7 सालों में। और अगर मैंने वही 2,30,000 रुपए इन्फोसिस में लगाए होते तो मुझे 426% का रिटर्न मिलता। तो इवेंचुअली अगर किसी ने आईटीसी में पैसा लगाया होता और इन्फोसिस में नहीं लगाया होता, वो पैसा आईटी इन्फोसिस की जगह आईटीसी में लगाया था, तो मेरी नजर में उसको लॉस होता 8,82,000 का। ये उसका एक लॉस होता। तो अब मुझे अगर मेरे पास अगर चॉइस है कि अगले 20 साल के लिए मुझे पैसा लगाना है तो मैं क्या आईटीसी में लगाऊं या इन्फोसिस में लगाऊं। ये मेरे लिए अभी काफी आसान हो गया है समझना, क्योंकि अब अगर कोई ये कहे कि अगले 20 साल में इन्फोसिस बंद ही हो जाएगी या इन्फोसिस बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगी, तो ये शॉर्ट चीज है कि अगर इन्फोसिस परफॉर्म नहीं करेगी तो ऐसा नहीं है कि आईटीसी परफॉर्म कर जाए। एक एक कुछ पैटर्न होता है स्टॉक मार्केट के, कुछ कुछ जो कहते हैं ना कि अगर एक पढ़ाकू लड़का पास नहीं हो सकता है तो एक मीडियोकर या एक कम पढ़ने वाला लड़का उस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। ये हम मान के चलते हैं और ये हम पिछले 40 साल से देखते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 40 साल से जो होता आ रहा है वो एकदम से बदल जाएगा, बिल्कुल पल में जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे वाला फंडा ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इन्फोसिस का शेयर परफॉर्म करेगा, मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आईटीसी भी परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या मुझे अपना पैसा आईटीसी में लगाना चाहिए या इन्फोसिस में लगाना चाहिए, ये डिसाइड मैं कैसे करूं। तो ये कैलकुलेशन मुझे दिखती है। अगर यहाँ पे मैं कोई और स्टॉक भी उठा सकता हूँ, आईटीसी की जगह कोई भी स्टॉक डाल दीजिए, इन्फोसिस की कोई भी स्टॉक दे दीजिए, और वो कैलकुलेशन देखिए आपको कैलकुलेशन क्या करके निकाल के दे रही है। पिछले 5 साल 8 साल 10 साल 20 साल जितना आप डेटा लेना चाहते हैं कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट को मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करिए एक्सेल शीट को, इसमें अपनी कैलकुलेशन डालिए, देखिए आपने अगर कुछ पैसा लगाया होता तो वो पैसा
इन स्टॉक के थ्रू कितना पैसा बना होता। तो ये एक्सेल शीट मुझे हेल्प कर रही है समझने में, क्योंकि आजकल आईटीसी एकदम से न्यूज में आ गया है। आप किसी भी बिजनेस चैनल को देखेंगे, स्टॉक मार्केट के चैनल को देखेंगे, इवन यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, तो लोग सब आईटीसी चिल्ला रहे हैं, आईटीसी पे मीम बन रहा है कि आईटीसी एक तो रफ्तार का घोड़ा बन गया, भाग रहा है, सब चल रहा है, क्योंकि एक महीने में इसने 32% रिटर्न दे दिया, 2 महीने में 32% रिटर्न दे दिया। लेकिन अगर आप उठा के देखेंगे तो 2 महीने में 32% रिटर्न तो इसने दे दिया, लेकिन ये पिछले 7 साल में इसने कितना रिटर्न दिया? 42%। लेकिन वही पैसा अगर मैंने इन्फोसिस में लगा होता तो मेरे को 426% रिटर्न मिलता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने दो ऑप्शन रखे हुए हैं कि भैया ये पैसा लगाओगे मेरे पास तुम, तो मैं तुम्हें दो जगह पैसा लगाने के लिए सलाह देता हूँ। एक जहां से मैं तुम्हें 42% का रिटर्न दूंगा 7 साल में, और जहां से मैं तुम्हें 426% का रिटर्न दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से स्टॉक में पैसा लगाओगे। मैं तो आंख बंद करके उसमें लगाऊंगा जो 426% का रिटर्न दे रहा हूँ। आंख बंद करके लगाने का मतलब है ये नहीं है कि मैं स्टॉक के बारे में जानूंगा नहीं, फंडामेंटल्स नहीं चेक करूंगा। फंडामेंटल्स चेक करने के बाद ही, क्योंकि हमने फंडामेंटल्स के देखे दोनों स्टॉक्स के, तो मैं इस बेसिस पे कि इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, या इस बेसिस पे कि स्टॉक चल बहुत गया है, अगले पिछले 2 महीने 3 महीने में बहुत अच्छा चल गया है, अपने 52 वीक के हाई को तोड़ के आगे निकल गया है, मैं इस बेसिस पे इसमें पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं पैसा उस पे लगाऊंगा जो मुझे अच्छा रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक। हो सकता है कि मैं इन्फोसिस में पैसा लगाऊं अगले 10 साल के लिए, तो 426% रिटर्न नहीं दे, लेकिन ये मैं इस कैलकुलेशन के बेसिस पे ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं वो पैसा आईटीसी में लगाऊंगा या मैं वो पैसा इन्फोसिस में लगाऊंगा, तो मुझे इन्फोसिस ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी ओवरऑल इंक्लूडिंग डिविडेंड रादर देन आईटीसी। तो मेरी बेट इन्फोसिस पे रहेगी, आईटीसी पे नहीं रहेगी। और आईटीसी का जो बिजनेस मॉडल है, आईटीसी का जो बिजनेस है, वो इतना अपीलिंग बिजनेस मुझे नहीं दिखता। टोबैको में है, टोबैको की परफॉर्मेंस, टोबैको का प्राइस ऊपर नीचे होता है, नहीं पता गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, उसके बेसिस पे ये परफॉर्म करता है। होटल इंडस्ट्रीज में है, पेपर इंडस्ट्रीज में है, बट इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने के बावजूद आईटीसी ने पिछले, अगर आप उठा के देखेंगे 15 साल 20 साल 10 साल में, वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो रिटर्न नहीं दिया जो कि उसके और जो भी साथी हैं स्टॉक्स हैं, यानी कि एफएमसीजी में देख लें, एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, नेस्ले हो गया, उन सब ने दिया। तो मैं आईटीसी वर्सेस इन्फोसिस में इन्फोसिस पे जाना चाहूंगा रादर देन आईटीसी। ये एक सिर्फ एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आईटीसी के स्टॉक्स अगर लिए हैं तो बेच दें, या इन्फोसिस नहीं लिया है तो खरीद लें, ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिंपल से सिर्फ कैलकुलेशन के जरिए दिखाना है कि आपको किस स्टॉक में पैसा लगाना है, उसका क्राइटेरिया आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं वो स्टॉक बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। फंडामेंटल और उसके टेक्निकल यानी कि उसके रिटर्न के बेसिस पे आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि इस स्टॉक ए में पैसा लगाऊं या स्टॉक बी में पैसा मैं लगाऊं। आई होप ये एक्सेल शीट कैलकुलेशन आपको समझ आ रहा होगा। आई होप आपको जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि मुझे स्टॉक सिलेक्शन में कैसे हेल्प मिली इस कैलकुलेशन के थ्रू, जो कि मैं फॉलो करता हूँ जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदने जा रहा होता हूँ, या मैं एक दुविधा में आता हूँ कि यार मेरे पास इतने सारे स्टॉक हैं, या मुझे अपना 100 रुपये लगाना है, मुझे 10,000 रुपये लगाना है, तो मैं किस स्टॉक में लगाऊँ। ऑब्वियसली मैं ये सब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे फिट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस एग्जांपल को दिखा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये बहुत ही शॉर्ट नॉलेज सेशन था, ये समझ में आया होगा। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। हमारे पास पैरामीटर्स हैं, बट उसके बेसिस पे हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और एक अनाउंसमेंट है कि अगले 1 वीक के लिए मैं वेकेशन पे हूँ। अब मैं 1 वीक तक कोई वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ इससे। तो अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मंडे यानी कि 18 अप्रैल को नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक मैं एक छुट्टी पे जा रहा हूँ,
मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ये मैसेज डाल दिया है। तो आई होप अगर वीडियो नहीं आते हैं तो ये मत सोचिए कि क्या हो गया कि कोई वीडियो नहीं आ रहा है, बट अभी मैं छुट्टी पे हूँ 1 हफ्ते के लिए। जब मैं वापस लौटेंगे तो डेफिनेटली फिर से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे डालना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।